बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। सब तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अल्लाह के अहकामात को तोड़ने का क्या अंजाम हो सकता है? आज की वीडियो में हम आपके लिए एक ऐसी हैरत अंगेज़ कहानी लाए हैं जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में पेश आई। इस वाक़े ने एक पूरी कौम को हिला कर रख दिया था। इस वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे कुछ लोगों ने अपनी मनमानी की और फिर अल्लाह ताला ने उनके साथ क्या किया। यकीन माने ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक देखें क्योंकि इसमें छुपा सबक आपको हैरत ज़दा कर देगा। ये वाक़या हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में पेश आया, जब एक कबीले ने कौम बनी इसराइल से अलहदा होकर दरिया के किनारे अपने रहने के लिए मकान बना लिए और वहीं आबाद हो गए। उन लोगों ने अक्सर काम अहकाम तौरात के खिलाफ शुरू कर दिए थे। उनमें एक ये भी था कि वो हफ्ते के दिन मछली का शिकार ना किया करें और ना ही दुनिया की कोई खरीदो फरोख्त करें। लेकिन उन लोगों ने कोई परवाह ना की और अपनी मनमर्जी से काम लेने लगे। जब उस कौम ने अल्लाह ताला की नाफरमानी शुरू की तो फिर उनकी आजमाइश के वास्ते अल्लाह ताला ने दरिया की मछलियों को हुक्म दिया कि हफ्ते के दिन दरिया से निकलकर साहिल पर आकर खेल कूद में मशगूल रहें और बाकी दिनों में दरिया में जाकर रहें। बस अल्लाह ताला के हुक्म से मछलियां हफ्ते के दिन दरिया से निकलकर किनारे पर आकर फिरती रहती और हफ्ते के अलावा दूसरे दिनों में दरिया के अंदर चली जाती। आखिर यहूदियों ने उनको देखकर लालच से एक चाल चली कि उन्होंने दरिया के किनारे पर नहर खोदकर वहां अपने जाल डाल दिए, क्योंकि हफ्ते के दिन मछली दरिया से आकर खेल कूद के बाद दोबारा दरिया में वापस चली जाती थी। वो सब हफ्ते के दिन नहर में जाल डाल कर रखते और सुबह उठकर अतवार वाले दिन मछली को अपनी ज़रूरत और आरजू के मुताबिक पकड़कर खा लेते। अपनी बड़ी दानिशमंदी से काम लेकर अल्लाह को चकमा देना चाह रहे थे, लेकिन अल्लाह तो उनकी तदबीरों से खूब आगाह था कि वो जैसा कर रहे थे वो अपने लिए अज़ाब इलाही को दावत दे रहे थे। उन लोगों में 3 फिरके बन गए। एक तो उनमें वो लोग थे जो शिकार करते थे, दूसरे लोग वो थे जो बाज आ गए थे और दूसरों को नाफरमानी से मना करते रहे थे, और तीसरे वो थे जो मना करने से थक गए थे और मना करना छोड़ दिया था। तो अल्लाह के अजाब का दिन आ पहुंचा। एक दिन सुबह को उठे तो दूसरों की आवाज़ नहीं सुनी तो दीवार पर चढ़कर देखा कि हर घर में बंदर ही बंदर नजर आ रहे थे, और उनकी कैफियत ये थी कि वो आदमी को पहचान कर अपने कराबत वालों के पाँव पर अपना सर रखते और पाँव को चाटने लगते। बिला आखिर वो अपने बुरे हाल से 3 दिन में सब के सब मर गए। तो मुसलमानों, नाफरमानी के सबब अल्लाह ताला के हुक्म से बनी इसराइल के चेहरों को मस्क किया गया, यानी उनकी शक्लें बंदरों जैसी हो गईं। और हम लोग चूँकि खातमुन नबीयीन की उम्मत में से हैं, इसलिए ज़माने में गुनाहों के बावजूद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से हमारे चेहरे मस्क नहीं किए जा रहे। लेकिन याद रहे कि क़यामत के दिन इस नाफरमानी की सज़ा ज़िल्लत मस्क से कम ना होगी। दोस्तों, ये था एक ऐसा वाक़या जो हमें बताता है कि अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी कभी भी बेनतीजा नहीं रहती। कौम बनी इसराइल का ये वाक़या हमारे लिए एक याद दहानी है कि हम हमेशा अल्लाह के अहकामात की पैरवी करें और दुनिया की लालच से बचें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय कमेंट्स में ज़रूर दें। अल्लाह हमें अपनी राह पर चलने की तौफीक दे और हम सबको अपने अज़ाब से महफूज रखे। आमीन। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।